हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो स्टील का डेरिवेशन होता है डी स्क्वायर बाय 162 होता है, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, ये कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आप अपने चैनल पे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, डेरिवेशन ऑफ स्टील। ओके, हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई 162। ओके, तो डेरिवेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई 162, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। ओके, ये सपोज कर लो, ये हमारा एक स्टील रॉड है, जैसा ये आप देख रहे हो, ये स्टील रॉड है जिसकी कटिंग जो लेंथ है वो 1 मीटर या फिर 1000 mm की है, और ये क्या है, डी डाया है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एरिया को कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। एरिया ऑफ स्टील रॉड का हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर शेप है, पाई डी स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। ओके, हमें एरिया निकालना है, तो सिलेंडर शेप से पाई डी स्क्वायर किया। अब क्या करेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है हमारा 2r, डी इक्वल टू क्या होगा 2r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई 2। ठीक है, r इक्वल टू d बाई 2 हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी स्क्वायर, और स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बाई 4। ओके, तो हमारी जो एरिया ऑफ स्टील हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ स्टील होगी हमारी स्टील रॉड, क्या होगी, वो होगी पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसको हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। ओके, क्लियर है ये। उसके बाद हमें पता है स्टील की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी है, 7850 केजी पर एम क्यू। क्लियर है, जो हमें स्टील की डेंसिटी है 7850 एम क्यू को mm में करेंगे 1000 इंटू 1000 केजी। क्लियर है, ये हमारी स्टील की डेंसिटी हो गई, स्टील की डेंसिटी हो गई। तो अब हमारे पास क्या हो गई, स्टील की डेंसिटी हो गई, स्टील की डेंसिटी हो गई, और एरिया हो गई। एरिया ऑफ स्टील रॉड क्या हो गई, पाई डी स्क्वायर, और डेंसिटी कितनी हो गई 750, इसको हमने mm में किया, डिवाइडेड बाई 1000 किया। अब क्या करेंगे, ये स्टील है जो हमारे पास, ये स्टील है जो हमने 1 मीटर लिया, इसका वेट निकालेंगे, वेट ऑफ स्टील रॉड। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वेट निकालने के क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टील इनटू मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमें क्या, मास, इसका वेट निकालना है, तो वेट को इसे नीचे करेंगे, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस करेंगे तो आएगा। तो हमारी वॉल्यूम ऑफ स्टील क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टील है हमारी, स्टील की वॉल्यूम, एरिया हमारे पास पहले से गिवन है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 है, इंटू 1000। ठीक है, 1000 ये आपने लिया, इसकी हाइट को, एरिया इंटू हाइट लिया, और स्टील की डेंसिटी क्या है, स्टील की डेंसिटी है 7850 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। ठीक है, वेट ऑफ स्टील निकाले, क्या करें, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास है पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर 4 इंटू इसकी जो हाइट ले ली 1000 mm, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है मेरी 750 इंटू 1000 बाई 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास वैल्यू क्या बची, पाई
डी पाई डी स्क्वायर इंटू 7850 बाई 4 इंटू 1000 इंटू 1000। क्लियर है? हमारे पास ये वैल्यू है जी। अब पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई की वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। ये जो पाई है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.14। इसको अब इसको और पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की 3.14 लिखा है। अब पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है, पाई यानी 3.14 को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से तो होगी 0.785। 0.75 इंटू डी स्क्वायर। ये पोर्शन तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो पोर्शन है ये 3.14 डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 0.785 इंटू डी। और इसको जब इसको सॉल्व करेंगे 7850 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगी? 0.00780। तो हमारे पास अभी वैल्यू क्या आई? 0.75 डी स्क्वायर 0.007850। ठीक है, इसको जब 0.785 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.785 को इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.0061625 डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0061225 डी स्क्वायर, 25 डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इसको डी स्क्वायर के ऊपर है तो 0.0061625 हो गया इंटू डी स्क्वायर बाई 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। केस तो वही रहा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? डी स्क्वायर और इसको नीचे लेंगे 0.0061 बाई 0.006162। ठीक है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई ये इसको यहाँ लाए तो इसके नीचे हो गया 0.00612। ठीक है, अब तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कि डी स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 162। ठीक है, जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू है वेट, जो है वेट ऑफ स्टील बार निकालने की जो वैल्यू है, वेट ऑफ स्टील रॉड जो डेरिवेशन है वो हो जाएगी डी स्क्वायर बाई 162.28 समथिंग ऐसे होगा। तो हम लोग इसको डी स्क्वायर बाई 162 तक ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग इसको ऊपर से एक बार थ्रूली देख लेते हैं, कि इसको कैसे किया। डेरिवेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई 162। हमने पहले क्या किया? एक रॉड का सैंपल ले लिया 1 मीटर हाइट की, जिसकी डाया डी है। पहले हमने उसके क्या किया? एरिया को निकाला। एरिया क्या होगा स्टील की? पाई डी स्क्वायर। डी इक्वल टू 2 आर होता है, 1 डाया इक्वल टू 2 रेडियस, तो आर इक्वल टू क्या होगा? डी बाई 2। एरिया ऑफ स्टील पाई की जगह पाई और डी स्क्वायर की जगह क्या किया हमने? डी बाई 2 को पुट किया तो डी का स्क्वायर हो गया और 2 की जगह 4 हो गया। स्टील की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 7850 kg पर एम क्यू। 7850 को एम क्यू को नीचे लाया हमने, एम में कन्वर्ट किया, 1000 को मल्टीप्लाई किया। वेट ऑफ स्टील रॉड अगर हमें निकालना हो, स्टील का वेट निकालना हो, क्योंकि हमें स्टील के वेट रॉड का डेरिवेशन, तो इसका वेट निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को करेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? हमारे पास पहले से एरिया है पाई डी स्क्वायर 4 और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 mm इंटू 1000 mm, और जो वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टील कितना है? 7850 डिवाइडेड बाई 1000 to 1000 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। आप सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू 3.14 है, उसको डिवाइड करोगे 4 से तो उसकी वैल्यू होगी 0.785 डी स्क्वायर। 7850 को डिवाइड करोगे 1000 तो आपकी वैल्यू आएगी 0.00750। उसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इतनी वैल्यू आ गई। इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6100 को 1 से इंटू डी स्क्वायर बाई 1। इसको हमने क्या किया? डी को ऊपर किया और इसको नीचे लाया, सॉल्व करके हम लोग इसको इतना लिखा डी स्क्वायर बाई 162.8। क्लियर है? आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।